पाकिस्तान के यार्ड पर हिंदुस्तान कर रहा है प्रहार। मुंबई नहीं पूरे देश में हो रहा है तुर्किस्तान और अजरबैजान का विरोध। इस वक्त मैं मुंबई में एक ऐसे परिवार के साथ हूं जो हाल ही में तुर्किस्तान जाना चाहता था। 28 लोगों का ये पूरा परिवार, ऐसे अलग अलग परिवार थे यहाँ पर मुंबई के कांदिवली इलाके के। पोद्दार फैमिली मेरे साथ मौजूद है, अग्रवाल फैमिली मेरे साथ मौजूद है, जो तुर्किस्तान जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए खास तौर से पाकिस्तान के मददगार को अपना इंतकाम दिखाने के लिए कड़े फैसले लिए हुए हैं। पोद्दार साहब, मुझे बताइए, क्या कितने लोग जाने वाले थे, कब जाने वाले थे? सर, हम लोग 18 तारीख को जाने वाले थे और 7 फैमिली थी जिसमें टोटल 28 मेंबर थे इंक्लूडिंग बच्चे। हम लोग सब लोग बाकू जा रहे थे। 24 तारीख को वापस आने वाले थे। मुझे ये टिकट की कॉपी दिखाते हुए बताइए कि अब क्या फैसला लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने फैसला लिया है, हम लोग इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से कैंसिल ऑलरेडी कर चुके हैं। होटल भी कैंसिल हो गई है और पूरा प्रोग्राम भी हमने कैंसिल कर दिया है। अग्रवाल साहब, मैं आपसे भी चाहूंगा, अभी ये टिकट दिखाते हुए बताइए कि जब प्लानिंग कैंसिल कर दी है तो कितने रुपए का नुकसान भी कुछ हुआ होगा? नुकसान तो आज के दिन में तो कम से 25 लाख का नुकसान है। तो नुकसान तो सेकेंडरी चीज है, देश पहले होता है। नुकसान लगे इसकी कोई हमको चिंता नहीं है, देश पहले बचाना है। और जो हमारे एनिमी कंट्री का साथ देगा हम उसका पूर्ण रूप से बॉयकॉट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि पूरा देश साथ में आए और टर्की का और बाकू का, दोनों कंट्री का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। मुझे आप बताइए मैडम, आप लोगों ने तो काफी प्लानिंग की होगी, कहीं ना कहीं मन खट्टा हुआ है कि ये प्लानिंग कैंसिल? हाँ, एक बार तो लगा था, लेकिन फिर जब देश का सवाल है तो सब कुछ हुआ है। देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग मिसाल हैं, देश भर में ऐसे कई सारे जो सैलानी हैं जिन्होंने प्लानिंग की थी वो अब अपने प्लान्स कैंसिल कर गए हैं। कहीं किसी चीज का पछतावा है? नहीं, पछतावा कुछ नहीं है। और जिस पर्पस के लिए हम ये सब कर रहे हैं उसके लिए तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, बल्कि हमें अपने आप पे प्राउड है कि हम कुछ तो कर पा रहे हैं अपने देश के लिए। आप बताइए, आपने भी कुछ अपने इंस्टाग्राम की रील के लिए कुछ प्लानिंग की होगी। फैमिली की इस डिसीजन से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, I think as Indians, it's our responsibility to stand with our nation and stand against any country who can be a threat to us. And I think अगर हमारे soldiers रोज हमारे लिए इतना they protect us, so doing something like this should be nothing for us. अब टर्की नहीं, अजरबैजान नहीं, तो मैडम आप क्या चाहती हैं, कहाँ लेके जाएं आपको? कहीं इंडिया में कहीं भी चलेगा, लेकिन हम तुर्की और वहां तो नहीं जाएंगे। आपने क्या कुछ बात बताए थे, क्या तुर्की अभी नहीं तो बाद में आगे कभी जाएंगे, पोस्टपोन? नहीं, सवाल नहीं, इस जिंदगी में कोई नहीं जाएंगे हम लोग। इस जिंदगी में तो हमारे सातों फैमिली कभी भी नहीं जाएगी। बिल्कुल, इस जिंदगी में कभी भी सर हम न तुर्की जाएंगे और न ही हम लोग इसमें अजरबैजान जाएंगे। ये हमारा डिसीजन फाइनल है। ये हमारे लिए शत्रु देश है सर। अब आगे कहाँ जाएंगे? जब ये प्लान कैंसिल हो गया तो फैमिली को कहीं ना कहीं तो घुमाना ही है। इंडिया में बहुत जगह है ऐसी अच्छी, मनाली है, अपना नॉर्थ ईस्ट पूरा अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट है, तवांग है, अरुणाचल प्रदेश, वहां जाएंगे हम लोग घूमने। तो ये जो देश के दुश्मन का जिसने मदद किया उसको इस तरीके से बॉयकॉट करना जो बेहद जरूरी, ये मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? हाँ, यही मैसेज करना चाह रहे हैं ताकि सब लोग ये देखें कि हम भी साथ दें गवर्नमेंट का, सोल्जर का। जो टर्की अजरबैजान जो हमारे देश के साथ नहीं, उसके साथ हम नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे साथ नहीं, हम उसके साथ बिल्कुल नहीं। जो देश का नहीं, उसके हम नहीं। सवाल ही नहीं है, कोई नहीं है। ये हमारे शत्रु देश हैं। 28 लाख से ज्यादा का नुकसान, लेकिन नुकसान की चिंता नहीं? बिल्कुल चिंता नहीं है सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, और उन्होंने जो पाकिस्तान का जो हाल किया है, हम पूरी तरीके से मोदी जी के साथ में है। और ये मैंने जैसे आपको बताया, देश पहले है, हम सब लोग बाद में है सर। कितना गुस्सा है आप लोगों के मन में? गुस्सा इतना है कि हम लोग सब ये सारी टिकटें हमने फाड़ के ऑलरेडी कचरे में डाल दी है। ये तुर्की के राष्ट्रपति को भी दिखाइए, आप पाकिस्तान का साथ दोगे, आपकी यही हालत होने वाली है। देखिए, ये है मुंबई का परिवार जो इस तरीके से ये सिर्फ टिकटों के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि इन्होंने अपने पैसों का भी जो है बलिदान दिया है। और उनके लिए साफ है कि देश सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है। और ऐसे कई सारे देशभक्त हैं जो अब सामने आकर के अपना इंतकाम दिखा गए हैं और तुर्किस्तान को उसकी औकात बता गए हैं, अजरबैजान को उसकी औकात बता गए हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 साल के भीतर ही वो जो है कंगाली की राह पर आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत।